मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह है मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। यहाँ अरहंत आदि के प्रयोजन सिद्धि वाला प्रकरण कल तक अपना संपन्न हुआ, जिसमें टोडरमल जी साहब ने बतलाया कि भाई अपना हित तो वीतराग विज्ञान प्रकट करना ही है, ये अपना हित है। सच में ये जीव जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक अपने हित की क्या बात करेगा। बोलो, आप अपने आप को व्यापारी समझते हो तो प्रॉफिट होना आपका हित दिखाई देता है, और यदि आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि मैं पुरुष हूँ तो आपको उसमें दूसरे काम में हित दिखाई देगा। आप यदि गृहस्थ हो तो गृहस्थी में आपको अपना हित दिखाई देता है। तो आप अपने आप को यदि आत्मा स्वीकार करेंगे तो आत्मा के हित में आपको अपना हित दिखाई देगा। ये मूल प्रयोजन भूत बात थी, और इसमें विशेष बात यह कही गई थी कि कषायों की मंदता होना, कषायों का अभाव होना और विशेष ज्ञान की प्राप्ति होना, यही वास्तव में सच्चे प्रयोजन की सिद्धि है। इसी से सुख रूपी प्रयोजन सदता है, और अरहंत भगवान की भक्ति स्तुति करने से यह सब कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ बहुत सुंदर बात कही 8 नंबर पेज पर स्टार्टिंग में, जिसमें कहा कि अरहंत आदि परम मंगल स्वरूप हैं, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। अरहंतों में यदि भक्ति होगी, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति भक्ति का परिणाम है, तो उससे परम मंगल होता है। भक्ति भाव होना चाहिए लेकिन, और भक्ति भाव किसे कहते हैं? गुणेशु अनुराग है भक्ति, गुणों में अनुराग को भक्ति कहते हैं। गुणों के प्रति अनुराग नहीं है तो उसका नाम भक्ति नहीं है। अब अरहंतों को जाने नहीं, सिद्धों को जाने नहीं, उनके गुणों को जाने नहीं, और कहते मैं तो अरहंत का भक्त हूँ, तो फिर कैसी भक्ति करता है तू? तेरे को पता है अरहंत किसे कहते हैं? तुझे मालूम है सिद्ध किसे कहते हैं? तुझे मालूम है सिद्धों का क्या स्वरूप है? तो अरहंतों और सिद्धों का स्वरूप ही नहीं जानता है, और तू कहता है मैं तो भक्त हूँ, उनका सच्चा भक्त हूँ मैं तो। हे भगवान, मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रोजाना पक्षाल करता हूँ। तू जानता है कौन है? पक्षाल किसे कहते हैं? पक्षाल कैसे की जाती है? पूजन कैसे की जाती है? द्रव्य पूजा क्या होती है? भाव पूजा क्या होती है? उनका गुण क्या है? उनका गुणानुवाद किस प्रकार से किया जाता है? ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं जब तक उनके सच्चे गुणों को नहीं जाने, वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो उनके गुण हैं, इन गुणों को नहीं जाने, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। और सुनो, ये भक्ति भी व्यवहार भक्ति है। मैंने शाम की चर्चा में कही थी बात, मैंने कहा सुनो भाई, नियम सार की गाथा 135, वो कहते हैं मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। माने अरहंत भगवान वीतरागी हैं, अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, वे आकर्ता हैं, वे अनंत चतुष्टय संपन्न है। इस भक्ति को जिनागम में व्यवहार भक्ति का है। तो बोले निश्चय से भक्ति क्या होता है? जहां भक्त और भगवान का भेद नहीं रहे, उसका नाम है परम भक्ति। और अरहंत आदि की भक्ति करने से, भक्ति भाव होने से ये परम मंगल की प्राप्ति होती है। माने मेरा उपयोग अपने स्वभाव में लीन हो जाता है, इसे परम भक्ति कहकर के पुकारा गया। ऐसा मंगल कह रहे हैं, वो दुख को दूर करें और पापों को दूर करें और सुख की उत्पत्ति करें, उसे मंगल कहते हैं। इसका नाम मंगल है। ऐसे अरहंत भगवान हमारा सर्व मंगल करने वाले हैं। देखिए, एक प्रश्न मेरे पास में बार बार आ रहा है रोजाना, ये सुभग और दुर्भग कर्म क्या हैं और ये कैसे बंधते हैं? तो अरहंत भगवान की भक्ति करने से सुभग कर्म बंधता है, और उनका विरोध करने से, उनसे दूरी बना करके रखने से दुर्भग कर्म बंधता है। सुनो, सुभग माने क्या होता है? जिसे सब चाहें ऐसी नाम कर्म की एक प्रकृति, उसका नाम है सुभग।
सुभग कर्म प्रकृति। ये साहब कोई व्यक्ति देखो बहुत बदसूरत हो और फिर भी उसको सब चाहते हैं, ऐसा हो सकता है ना? शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं है और पैसा बिल्कुल नहीं है, पद प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या है कि लोग उसको बहुत चाहते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी शिकायत सुन लो, हमें कोई पूछता ही नहीं, हमें कोई चाहता ही नहीं। तो भाई जिन्हें सब चाहते हैं उनके सुभग कर्म प्रकृति का उदय है, और जिन्हें कोई नहीं चाहता, दुर्भग, दुर्भग नाम है ना उसका, जिन्हें सब दूर भगाना चाहें, ये दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय है। प्रश्न है प्रश्नकर्ता का कि ये कर्म बंधते कैसे हैं? कि सुन, पंच परमेष्ठियों के नजदीक आने से सुभग कर्म बंधता है, और तू यदि उनसे दूर भागता है तो तेरे दुर्भग कर्म बनता है। अशुभ कर्म। दुर्भग क्यों बंधा? क्योंकि तू दूर भागा पंच परमेष्ठियों से, तू देव शास्त्र गुरु से दूर भागेगा, लोग तेरे से दूर भागेंगे। समझ में आ रही है बात? हम मंदिर से दूर भाग रहे हैं, हम स्वाध्याय से दूर भाग रहे हैं, हम नव देवताओं से दूर भाग रहे हैं। ये नव देवता क्या है? ऐसी भी किसी ने जिज्ञासा व्यक्त की। साधारण नए नए सुनने वाले लोग होते हैं ना, नव देवता नहीं जानते। नव देवता कौन कौन से हैं? नव ग्रह नहीं है हमारे यहाँ, नव ग्रहों की पूजा नहीं है हमारे यहाँ। जनागम में नव देवताओं की पूजा है। ये नव देवता कौन कौन से हैं? बोले 5 तो परमेष्ठी नव देवता, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। फिर जिन चैत्यालय माने मंदिर, मंदिर भी एक देवता है, और जिन प्रतिमा वो भी एक देवता है। कितने हो गए? 7 हो गए। 5 परमेष्ठी, एक जिन मंदिर और एक जिन प्रतिमा, 7 देवता हो गए। अब एक जिनवाणी जो शास्त्र हमारे सामने विराजमान है, ये भी एक देवता है, और जिन धर्म ये भी एक देवता है। तो इस तरह से ये 9 देवता हैं। यदि आप इन 9 देवताओं से दूर भागेंगे तो दुर्भग कर्म बंधेगा, और आप इनके नजदीक आएंगे तो सारी दुनिया आपके नजदीक आना चाहेगी, ऐसा सुभग कर्म बंधेगा। खैर, इन पंच परमेष्ठियों की भक्ति और स्तुति आदि करने से परम मंगल होता है, क्योंकि मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। ऐसा परम मंगल अरहंत आदि की भक्ति करने से होता है। अब एक नया प्रकरण शुरू किया यहाँ, बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत ही मार्मिक चर्चा है। मंगलाचरण करने का कारण क्या है? बोलो साहब, मंगलाचरण क्यों करते हैं? देखो ये कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछा है, यहाँ टोडरमल जी ने स्वयं प्रश्न उठाया है। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया तो क्या कारण है? प्रश्न किया किसी ने ऐसा कि भाई तुमने शुरू में जो मंगल किया है, ये मंगल ही किया, तो उसका क्या कारण है? तो टोडरमल जी जवाब देते हैं, उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहां प्रथम मंगल किया है। क्या क्या सुंदर बात कही टोडरमल जी साहब ने, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो। अब बोलो, कोई व्यक्ति टोडरमल जी से प्रश्न कर ले वे कि साहब सुख से ग्रंथ की समाप्ति के लिए आपने मंगल किया, अब टोडरमल जी तो स्वर्ग में चले गए और ग्रंथ अपूर्ण रह गया, बोले फिर आपका ग्रंथ पूरा क्यों नहीं हुआ? ये सब चर्चा करेंगे टोडरमल जी यहाँ, क्योंकि भले ही टोडरमल जी को पता नहीं था कि ये ग्रंथ पूर्ण होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी टोडरमल जी ने स्वयं इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं कि कोई व्यक्ति मंगल नहीं करता, मंगलाचरण नहीं करता, उसके भी काम पूरा हो जाता है, और कोई व्यक्ति करता है उसका भी काम अधूरा रह जाता है, तो फिर क्या मतलब? ऐसे प्रश्न उठा करके जवाब दिए टोडरमल जी ने, बहुत सुंदर चर्चा की। मंगलाचरण जान गए आप? मंगलाचरण मतलब किसी भी कार्य को शुरू करते समय सर्वप्रथम जो इष्ट देव का स्मरण किया जावे, उसका नाम है मंगलाचरण। हर कार्य में होता है, शादी विवाह आदि कार्यों के अंदर भी। कि क्या हुआ कि आज हमने वो देव दर्शन की विधि होती है, देव दर्शन, या शादी का प्रसंग शुरू हो गया साहब, आज से कार्यक्रम शुरू हो गया। सबसे पहले क्या हुआ कि जिन मंदिर से शुरू हो गया, हम आयोजन कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं? मंगलाचरण करो, मंगलाचरण, सबसे पहले मंगलाचरण होगा, माने मंगलाचरण से शुरुआत होती है।
मैं ऐसा कह सकता हूं, मंगलाचरण का मतलब इनॉग्रेशन। हमने गृह प्रवेश किया, ये क्या चीज है? ये शुरुआत है। ये घर में रहने की शुरुआत करने से पहले हमने पंच परमेष्ठियों को याद किया, हमने उसका पाठ किया, हमने विधान किया, हमने अनुष्ठान किया, हमने गृह प्रवेश की पूजन की। मकान बनाने के पहले, बिल्डिंग बनाने के पहले हमने नींव का मुहूर्त किया, वहां हमने इष्ट देव का स्मरण किया, ये मंगल हो गया, इसे मंगलाचरण कहते हैं। तो क्यों किया जाता है मंगलाचरण? अरे बहुत चर्चाएं उठाई है। अभी यदि मैं मंगलाचरण की चर्चा टोडरमल जी के बिना करूं तो इतनी चर्चा कर सकता हूं जिसकी हद नहीं। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है नेमिचंद्र सिद्धांती देव का, उसकी ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखी है। और ब्रह्मदेव सूरी ये कहते हैं, वहां उसमें ब्रह्मदेव सूरी ने एक श्लोक उद्धृत किया मंगलाचरण करने के कारण बतलाते हुए। वे कहते हैं, नास्तिकत्व परिहारम शिष्टाचार प्रपालनम। ध्यान देना क्या श्लोक है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। नास्तिकत्व परिहारम शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादो तेन संस्तुति। क्या क्या समझ में आई? शास्त्रादो, शास्त्र के शुरू में, तेन संस्तुति है, पंच परमेष्ठियों की स्तुति की जाती है। कारण क्या क्या है? नंबर 1, पहला कारण क्या बतलाया? नास्तिकत्व परिहारम, नास्तिकता का परिहार। आपने मंगलाचरण किया है, इसका मतलब आप नास्तिक नहीं हो, आपकी श्रद्धा है, आपके कोई इष्ट देव हैं, आप ऐसे नहीं हो जो किसी देवी देवता को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। भगवान कुछ नहीं होते, आप नास्तिक नहीं हो। नास्तिकत्व परिहारम, और क्या? शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्टाचार का पालन। भाई साहब, आप ऐसे अशिष्ट हो गए हो? अरे भाई, हम ग्रंथ लिख रहे हैं, हम ग्रंथ कर रहे हैं, और आप ये कहो मैं ही लिख रहा हूं साहब, मैं जो कह रहा हूं ना वो बात सच्ची है। कितने घमंडी हो गए हो आप समझते क्या हो अपने आप को? ये शिष्टाचार का प्रपालन है, पालन है। ये शिष्टाचार है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, तर उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है, तेषाम वचनानुसार। ये शिष्टाचार है। ये हमने अनंत भगवान को याद किया, तीर्थंकर भगवान को याद किया। भाई साहब, मैं जो कुछ भी बात यहाँ कह रहा हूं, ये मेरे घर की बात नहीं है, ये तीर्थंकरों की बात है। ये बातें सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई बात है। ये घमंड नहीं हो, ये शिष्टाचार के पालन के लिए ये किया जाता है मंगलाचरण। 2 हेतु हो गए, मूल हेतु। नंबर पहला क्या कहा? नास्तिकत्व परिहारम शिष्टाचार प्रपालनम, 2। फिर नंबर 3, पुण्यावाप्तिश्च, पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य होता है, इससे परिणाम शांत होते हैं, मन में आकुलता नहीं होती। देखो, शास्त्र पढ़ने से पहले प्रत्येक वक्ता प्रवचन करने से पहले मंगलाचरण करता है। क्यों करता है भाई साहब मंगलाचरण? अरे इधर उधर घर गृहस्थी से आए हैं, काम करते हुए आए हैं, सड़क पर चलते हुए आए हैं, जब हमने यहाँ आकर के सबसे पहले मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण करते ही हमारा उपयोग, हमारा मन, हमारा चित्त स्थिर हो गया, चारों तरफ से हमारा मन हट गया और जिनवाणी और जिनेंद्र देव की तरफ हमारा मन लग गया। पुण्यावाप्तिश्य, और क्या? निर्विघ्नम, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता। बहुत बहुत चर्चाएं उठाई गई। जैसी कषाय पाहुड़ ग्रंथ है अपना एक, आप जानते हैं कषाय पाहुड़ ग्रंथ षटखंडागम से पहले का ग्रंथ कहा जाता है इसे। यद्यपि दिगंबर जैन परंपरा का मूल ग्रंथ, सर्वप्रथम ग्रंथ, प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम को कहा जाता है, लेकिन ऐसे सूत्र मिलते हैं, ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि षटखंडागम ग्रंथ के पहले कषाय पाहुड़ नामक ग्रंथ की रचना करना गुणधराचार्य देव ने शुरू कर दिया था। पूर्णता भले ही षटखंडागम की हुई है, लेकिन वो शुरू पहले कर दिया था, वो कषाय पाहुड़ ग्रंथ। दिगंबर जैन परंपरा में 2 ही ऐसे मूल ग्रंथ हैं, एक है षटखंडागम और एक है कषाय पाहुड़, जिनका संबंध साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। ऐसा है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी से संबंध है कषाय पाहुड़ का। उस कषाय पाहुड़ ग्रंथ में गुणधराचार्य एक प्रश्न उठाते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि गणधराधिक ने मंगलाचरण नहीं किया, यति वृषभाचार्य देव ने चूर्ण सूत्र आदि लिखे,
बोले उनमें उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। तो क्या कारण है मंगलाचरण नहीं करने का? तो पता है उन्होंने क्या क्या जवाब दिया कि मंगलाचरण नहीं किया तो कि कोई बात नहीं, मंगलाचरण नहीं किया, मंगलाचरण तो पाप के नाश के लिए किया जाता है ना, वो पुण्य काम कर रहे हैं, मंगलाचरण वही पुण्य रूप है। वो जवाब ऐसा देते हैं जो शास्त्र लिख रहे हैं वो शास्त्र स्वयं मंगल स्वरूप है, इसलिए अलग से मंगलाचरण करने की कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं किया तो नहीं किया उन्होंने। जो उपयोग की स्थिरता के लिए, चित्त की निर्मलता के लिए करते हैं ना मंगलाचरण, अब वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उन्होंने ऐसा कर लिया। तो धवला में प्रश्न उठाया ऐसा और बड़े गजब की चर्चा है। धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं बोलो भाई, आप जो गाथाएं लिख रहे हो, आप जो श्लोक लिख रहे हो, आप जो मूल सूत्र लिख रहे हो, ये मंगल स्वरूप है या अमंगल है? समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं क्या। ये जो सूत्र लिख रहे हैं, गाथाएं लिख रहे हैं, ये गाथाएं मंगल स्वरूप है या अमंगल है? यदि आप ये कहते हो कि ये अमंगल है ये गाथाएं, तब तो बोले तुम्हारा ग्रंथ लिखना ही बेकार हो गया, इस अमंगल की चर्चा करते क्यों हो तुम, बेकार हो गया, झूठा हो गया, चर्चा ही मत करो, यह मंगल है। और यदि तुम ये कहते हो कि ये सूत्र मंगल स्वरूप है, तो फिर अलग से मंगल करने की, मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है? ऐसा प्रश्न उठाया उन्होंने धवलाकार वीरसेन स्वामी ने, और जवाब कितना गजब का लगता है हमारे को। प्रश्न उठाया उन्होंने तो ऐसा कि भाई क्या जरूरत है, सच में क्या जरूरत है, मंगलाचरण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जितने लोग प्रवचन और व्याख्या कर रहे हैं उनको मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है, नहीं करें मंगलाचरण। कि सुनो सुनो सुनो, धवलाकार वीरसेन स्वामी ये कहते हैं मंगल दो प्रकार का होता है, एक निबद्ध मंगल होता है, एक अनिबद्ध मंगल होता है। ये विशेष मंगल है, निबद्ध माने लिखा हुआ, निबद्ध रचना करके, और एक होता अनिबद्ध मंगल। मंगल कई तरह से मंगलों की चर्चा की है शास्त्रों में, कुछ तो वाचनिक शब्दों से मंगल होता है, कुछ मन में ही मंगलाचरण कर लिया वो मंगल है, और कुछ काय को वंदन करके मंगल किया, ये भी हो गया मंगल। बस जनवाणी को वंदन किया ना आपने हाथ जोड़ करके, बोले हो गया मंगल। तो टोडरमल जी ने ये प्रश्न उठाया यहाँ कि भाई ये सबसे पहले तुमने मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण क्यों किया, मंगलाचरण करने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो और पाप के कारण कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हो, इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण किया है। अब देखना जरा तर्क, यहाँ तर्क करते हैं। जो अन्य मती, जो अजैन है, जो जैन नहीं है, इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, आपके पंच परमेष्ठियों को याद नहीं करते और ऐसा मंगल करते भी नहीं है, और उनके भी ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है और विघ्न का न होना देखते हैं, उनके भी कोई विघ्न नहीं होता। कोई ग्रंथ लिखे उन्होंने दूसरे मत वाले जो जैन नहीं है, अजैन लोग, और फिर उनका भी ग्रंथ पूरा भी हो गया और कोई विघ्न भी नहीं हुआ। तो उसका समाधान करते हैं। अन्य मती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं। क्या अन्य मती जो लोग मंगल कर रहे हैं ना, अन्य मती ने जो मंगल नहीं किया और शास्त्र लिखे, बोले उन शास्त्रों में उन्होंने वर्णन क्या किया था ये बताओ। क्या तो शास्त्रों में उन्होंने वर्णन क्या किया था? बोले शास्त्रों में उन्होंने वर्णन किया था कषाय भावों का, मिथ्यात्व का पोषण किया, उन्होंने विकार का पोषण किया, उन्होंने राग द्वेष का पोषण किया, उन्होंने अनीति अन्याय का पोषण किया। अरे अरे कैसे कैसे ग्रंथ लिख देते हैं जहां हिंसा का पोषण तक कर देते हैं, कषायों का पोषण कर देते हैं, हिंसा का पोषण कर देते हैं, राग द्वेष का पोषण कर देते हैं। इसलिए हमारी जिनवाणी का जो लक्षण है ना, वीतरागता की पोषक, ये जिनवाणी का लक्षण है। वीतरागता का पोषण नहीं हो तो वो जिन शास्त्र नहीं है, कषाय बढ़ाने वाले हो, राग बढ़ाने वाले हो, मिथ्यात्व बढ़ाने वाले हो, ये सब इनको कैसे कहो आप, सच्चे शास्त्र तो है नहीं। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं उन्होंने जो विपरीत अर्थों को धरा था, ये किस लिए धरा था? कषाय भावों से धरा था, इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। तो बोले ये मंगलाचरण कर लेते तो बेचारों का कषाय भाव पुष्ट नहीं हो पाता। क्या गजब तर्क दिया है। गलत काम के लिए मंगलाचरण थोड़ी ना होता है।
आप खोटा कार्य कर रहे हो और उसमें आपने पंच परमेष्ठियों को याद कर लिया तो तुम खोटा काम कर नहीं पाओगे। बोला भला चोर चोरी करते समय पंच परमेष्ठियों को याद करके चोरी करे तो क्या होगा, मतलब वो चोरी नहीं कर पाएगा। कई लोग जब ये कहते हैं भक्तामर स्तोत्र की रचना की भान तुंगाचार्य देव ने तो ताले टूट गए, लोग ऐसी बात कहते हैं। तो पता है मैं उनसे क्या कहता हूं, अरे भक्तामर स्तोत्र बोलने से रचने से यदि ताले टूटते हो तो चोर दरवाजे पर जाकर के भक्तामर का पाठ करे, ताले टूट जाए और चोरी कर ले। चोर को तो भगवान का नाम लेना आपको जैन धर्म का अनुयायी नहीं होता है, वही तो कह रहे हैं। नहीं, ये जो जिसको चोरी करनी है, जैसे कोई जैन धर्म का अनुयायी हाँ। है, वो भगवान का, ठीक है, भगवान अपने भगवान को तो डोक देके अब चोरी नहीं करता है, नहीं करता है ऐसा, वो कह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ। वो यदि समझ ले कि वास्तव में चोरी पाप है, ये बता रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी, ये बात बतला रहे हैं कि यदि तू पंच परमेष्ठियों का स्मरण करेगा तो तेरे विषय कषाय रूपी कार्य की पूर्ति कैसे होगी, वो काम कर कैसे पाएगा तू। इसलिए कह रहे हैं जिन लोगों ने विषय कषाय के पोषक शास्त्र लिखे उनके कार्यों की पूर्ति तो बिना मंगल किए ही हो, ऐसा कह रहे हैं। देखो आगे बहुत सुंदर लाइन लिखी है, जरा देखो क्या कह रहे हैं। रावण वाला था ना वो उदाहरण, हाँ देश रावण का पहनते उसको सही बाबा बात। बनते हैं। हाँ कल परसों तो की थी मैंने ऐसी चर्चा। देखिए यहाँ पर वापस पढ़ता हूँ इसको, इस वाक्य को, समाधान देखो वापस दूसरी लाइन से। अन्य मती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से, मोह का तीव्र उदय हो, उससे मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं। बराबर, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, अरे कर्तावाद का पोषण किया गया वो सब मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व का पोषण किया, कषाय भावों का पोषण करने वाली बातों को धरते हैं। एक काम करो, तुम रात को चांद देख करके भोजन करना, चांद देख करके भोजन करने का उपदेश दे रहे हैं। और कहीं पता है क्या लिखते हैं, कहीं कहीं तो ऐसी बातें लिखते हैं कि रात्रि में एक बूंद भी पानी की पिए तो खून पीने के बराबर पाप लगेगा। उन्हीं के शास्त्रों की बात कह रहे हैं। माने एक जगह पर तो लिख रहे हैं पानी की एक बूंद भी रात को पियोगे तो खून पीने बराबर है, अजैन शास्त्रों में। और दूसरी तरफ ये लिख रहे हैं कि आप चांद देख करके भोजन करो, दिन में भोजन मत करो। जो उल्टी बातें लिखते हैं, कषाय भावों का पोषण करते हैं, अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। तो ये कहा मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। अब सुनो आगे, गजब तर्क दिया है। यदि ऐसे मंगलों से, यदि वो मंगल कर लिए होते अन्य मतावलंबी, तो मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। क्या मोह मंद हो जाएगा, अब विपरीत कार्य बनेगा कैसे, बताओ। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, अब अपनी बात कर रहे हैं, हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। देखो हम जो शास्त्र लिख रहे हैं, इन शास्त्र में वीतरागता की बात लिखेंगे, तत्व ज्ञान की बात लिखेंगे, वो मोह की मंदता का कारण है, ऐसी चर्चाओं को हम करेंगे तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल न करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसे उत्तम कार्य कैसे बने। ख्याल में आई बात। माने यदि हम ये मंगलाचरण नहीं करें, भगवान को याद नहीं करें, उनकी भक्ति अपने हृदय में नहीं हो तो मोह मंद नहीं होगा। और मोह मंद यदि नहीं होता है तो फिर ऐसे उत्तम कार्य कैसे होंगे। शास्त्र लिखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी का काम है। बोलना तो है ही जवाबदारी का काम, क्या उससे भी ज्यादा जवाबदारी का काम है लिखना। क्योंकि बोला हुआ तो चला गया, अब कौन कौन करता है, लेकिन बोला हुआ यदि रिकॉर्ड हो रहा हो तो वो भी बहुत जिम्मेदारी का काम हो जाता है। और बोला हुआ अपन जैसे लाइव चला रहे हैं यहाँ तो और जिम्मेदारी का काम हो जाता है। बाद में आप एडिटिंग करके उसमें काट दो, कुछ हटा दो, ये बात गलत बोल दी गई थी, तो अभी कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम हो गया। तो शास्त्र लिखते समय टोडरमल जी ये कह रहे हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपने कहीं भ्रम से, मोह की तीव्रता से कुछ बात यदि लिख दी और वो सदियों तक चलती रहेगी, न मालूम कितनी कितनी बातों का पोषण कर लेंगे लोग, अपनी मान्यताओं का पोषण कर लेंगे, विकार का पोषण कर लेंगे, मिथ्यात्व का पोषण कर लेंगे। इसलिए सावधान रहो। तो कह रहे हैं भाई मंगलाचरण करेगा तो मोह मंद होगा, कम से कम कषाय भावों के मिश्रण तो नहीं होगा, कषाय से तो उल्टी सीधी बात नहीं चलाएगा।
गुस्से में तो नहीं चलाएगा, नाराजगी में तो नहीं होगी, मायाचारी और लोभ के कारण तो नहीं होगा, नहीं तो लोभ के लिए करता है व्यक्ति। ऐसा नहीं है। और लोभी व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसमें सच्चाई नहीं हो पाएगी। जहां अपना लौकिक प्रयोजन हो गया वहां सच्चाई नहीं हो पाएगी। इसलिए टोडरमल जी ने जो पीछे कही थी ना अरंत आदि के प्रयोजन सिद्धि के अंदर लास्ट पॉइंट बड़ा गजब का कहा था, कषाय भावों को रख करके अरंत आदि की भक्ति करे, लौकिक प्रयोजन से अरंत आदि की भक्ति करे, बोले तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। क्या तेरा प्रयोजन होगा बता, लौकिक प्रयोजन क्या होगा, धन चाहिए, लोभ के बिना नहीं हो सकता, तीव्र कषाय है। पद प्रतिष्ठा चाहिए, सब मेरा सम्मान करें, ये गले में माला डल जाए, वो मेरा सम्मान कर दें, या मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो तेरे मान कषाय का पोषण कर रहा है, तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता है। मायाचार तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता है। अब तो अरंत आदि की भक्ति कर रहा है, अब मायाचार रख करके कर रहा है तो कैसे होगा। अरंत आदि की भक्ति कर रहा है और तीव्र कषाय गुस्सा हो तो कैसे प्रयोजन की सिद्धि होगी। बोले ये तो प्रयोजन की सिद्धि रखने का भाव रखना ही तीव्र कषाय है, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि रखने का भाव, उसे तीव्र कषाय कह करके पुकारा गया। अभी देखिए और नया तर्क करते हैं पंडित जी साहब, नई बात कहते हैं, थोड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। और पुनश्च वे कहता है कि ऐसे तो मानेंगे, आपकी बात तो ठीक है, बराबर है, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, किसी ने मंगलाचरण नहीं किया, उसके भी सुख दिखाई देता है। आप मंगल तो इसलिए कर रहे हो ना, मलम गालयति और सुखम लाती, तो कोई व्यक्ति ने ऐसा मंगल नहीं किया, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और उल्टा करो, कोई ऐसा मंगल करता है, किसी ने मंगलाचरण किया, भगवान का गुण स्मरण किया, उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है, इसलिए मंगलपना कैसे बने। बोलो समझ में आ रही है क्या बात। मैंने उठाया ना प्रश्न, ऐसे ऐसे भी लोग हो सकते हैं, इस तरह की भी बात हो सकती है। अब बतलाओ अब क्या करें ऐसी स्थिति में। आपने मंगलाचरण किया और फिर भी विघ्न उत्पन्न हो गया, आपने मंगलाचरण नहीं किया और फिर भी काम सफल हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें, फिर क्या माने हम। एक व्यक्ति ने मंगल किया, उसके भी पाप का उदय दिखाई देता है, सुख नहीं दिखाई देता है, और एक व्यक्ति ने मंगल नहीं किया फिर भी उसके सुख दिखाई देता है, पुण्य का उदय दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में क्या करें। भाई साहब ये ऐसा जवाब दिया है टोडरमल जी साहब ने कि जगत में जीवों के चित्त में जो पापियों को देख करके प्रश्न खड़ा होता है कि देखो पाप कर्म करते हुए कितने मजे से हैं, तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, भैया पुण्य पाप कर्म का उदय पुराना है, पुराना किया हुआ है, जिसका फल वर्तमान में मिल रहा है। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा कि सुनो, यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो इस जीव की श्रद्धा फेल हो जाती। ये श्रद्धा कैसे करे बतलाओ मेरे को। पापी लोग तो मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धर्मात्मा लोग बेचारे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करोगे आप, खूब करो, देखो धर्म, देखो बड़े बड़े धर्मात्मा कैसे दिख रहे हैं, देखो उनका कहां मरण हुआ, देखो उनका क्या हुआ, देखो इनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया, देखो बनारसी दाल जी की क्या स्थिति हुई, अंत समय में हाथ हिलाने तक की ताकत नहीं थी। ये धर्मात्मा देखो आप। तो धर्म करने वालों की तो पाप कर्म का उदय आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने धर्मात्मा और कैंसर लो, अब धर्मात्माओं के तो ये हो रहा है, पंच परमेष्ठियों की भक्ति आराधना करने वालों के तो ऐसे पाप दिखाई दे रहा है। और ऐसे ऐसे पापी लोग जो बूचड़ खाने खोल रखे हैं, कत्ल खाने खोल रखे हैं, बार खोल रखी है, और वो खूब ऐशो आराम में मौज मस्ती में घूम रहे हैं। एक्टर लोग हैं इस तरह के, पाप तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़े। अभी यही जवाब दे रहे हैं टोडरमल जी, यही जवाब दे रहे हैं। अब ये जितने हीरो हीरोइन दिखाई दे रहे हैं, एक्टर दिखाई दे, अरे क्या प्रतिष्ठा है, क्या नाम है, और मरे जा रहा है उसके लिए, साथ में मकान के बाहर खड़े रह करके फोटो खिंचाने के लिए मरे जा रहा है। क्या अष्टानिका में मुंबई था अभी में, क्या वो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर से निकले, क्या नाम था उसका, जलसा, क्या, और भीड़ लगी है वहां पर, हम उस साइड से निकले, भीड़ लगी है और लोग फोटो ले रहे हैं, और वो जलसा लिखा हुआ है वहां, वो मन्नत लिखा हुआ है उसके मकान के आगे, बस मेरे फोटो के साथ में उसका नाम आ जाए। ये मर रहा है मूर्ख, तेरे को समझ में नहीं आ रही है। और ये देखो क्या 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 करता है व्यक्ति, इसको कुछ होश नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जानवर देखने के लिए जाते हैं ना, तो तुझे पता है तेरे को क्या है, बस सहनी पंचेंद्री मनुष्य गति का जीव होकर के, और पता है मैंने टाइगर देखा, टाइगर टाइगर देखा तूने, तो किस चीज में खुश हो रहा है, कुछ ठिकाना ही नहीं है तेरे को। तो ऐसा प्रश्न खड़ा होता है हमारे को कि पाप करने वाले लोग
दिन में 3-3 बोतल शराब की चढ़ाने वाले लोग वो इतने मजे करते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं, और इतना शुद्ध सात्विक आचरण करने वाले लोगों के ऐसे संकट कैसे आता हुआ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है शास्त्र के संदर्भ में। क्या एक प्रश्न है, भगवान में आप जैसा बनूं, ये भी तो राग भाव है ना? क्या बिल्कुल राग भाव है। हे भगवान में आप जैसा बनूं, ये राग भाव उत्पन्न जब तक रहेगा तब तक भगवान जैसा नहीं बन पाएगा। मैं ऐसा कहता हूं, भगवान के प्रति भक्ति के राग के बिना भगवान नहीं बना जाता, और भगवान के प्रति भक्ति के राग से भी भगवान नहीं बना जाता। दो बातें कह दी मैंने। क्या कहा जब, क्या कहा मैंने? भगवान के प्रति भक्ति का राग ही जिसको नहीं है वो क्या भगवान बनेगा? जिसको भगवान के प्रति दर्शन का भाव नहीं आता है, जिसको पूजन भक्ति का भाव प्रक्षाल भाव नहीं आता है, वो क्या भगवान बनेगा? जिसे भगवान के प्रति भक्ति का राग नहीं है वो भगवान नहीं बन सकता। हाँ सुनो, भगवान के प्रति भक्ति के राग में ही जो अटक गया वो भी भगवान नहीं बन सकता। क्या अभी तो यहाँ जो प्रश्न चल रहा है उस प्रश्न को देखो, कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, उसका विचार करते हैं। देखो, जीव के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। प्रकरण बहुत मार्मिक है, देखना क्या कह रहे हैं। जीव के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, बहुत प्रकार की जाति के परिणाम हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। क्या भैया, वर्तमान में जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है इसे हम कर्म की भाषा में कहते हैं नौकर्म। और ये जितने भी नौकर्म हैं ये सब फल है द्रव्य कर्म का। तो पूर्व में जो कुछ भी किया था, अनेक समयों के बांधे हुए कर्म एक समय में एकत्रित होकर के उदय में आते हैं। ये चर्चा दूसरे अधिकार में जाकर के टोडरमल जी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, वहां विस्तार से समझाऊंगा। मैंने इसके पहले जब किया था ना, उसमें भी रिकॉर्डिंग में होगी वो सारी चर्चाएं, ऑडियो होंगे सारे रिकॉर्ड। जब पहले चलाया था बड़ा मार्मिक प्रकरण था, अनेक समयों के बंधे हुए एक समय में कैसे, और एक समय के बंधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में कैसे आते हैं। ऐसे उदाहरण निकले सहज ही अपने आप ही, बहुत मार्मिक चर्चा आई है। वहीं करेंगे आगे चल करके, लगेगा अभी 15-20 दिन तो लगेगा कम से कम वहां तक पहुंचने में। देखिए खैर क्या बात कह दी यहाँ, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। पहले के बंधे हुए कर्म एक साथ उदय में आते हैं। हम कहते अरे भाई कौन से जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं? तो भाई पहले किए थे तूने। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। सहेगा भाई, पूर्व में किए हुए थे उदय में आ गए हैं वर्तमान में। इसलिए अब सुनना जवाब, इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उदाहरण दे रहे हैं, क्या गजब के उदाहरण देते हैं टोडरमल जी, सटीक उदाहरण देते हैं बिल्कुल। जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, पहले से बहुत रखा हुआ हो, इकट्ठा किया हुआ, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है। उसने कुछ नहीं कमाया, या कमाता तो कुछ है ही नहीं, फिर भी इतना पैसा, अरे पहले का कमाया हुआ है, पूर्व का कमाया हुआ है, पिछली कमाई को भोग रहा है, पिछली कमाई को खा रहा है। ऐसे ही यहां लगाना, कर्मों के संदर्भ में जो बात कह रहे हैं। अब उल्टा लगाओ दूसरा, ये तो हो गई बात, बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता। ऋण माने कर्जा, पहले बहुत कमा लिया था, अब बिना कमाए भी पैसा बहुत है और माथे पे कर्जा भी नहीं है। ठीक है। तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, करोड़ों का कर्जा माथे पर हो, बहुत कर्जा हो माथे पर, उसके धन कमाने पर भी कर्जा ही दिखाई देता है, ऋण ही दिखाई देता है। अब वो 1,50,000 रुपये कमा भी रहा है तो भी क्या कहेंगे, ऋण ही दिखाई देता है उसके, और धन दिखाई नहीं देता। ये दिखने की बात कह रहे हैं। जिस व्यक्ति का पहले से संचित था उस व्यक्ति के नई कमाने पर भी धन दिखाई दे रहा है, कर्ज नहीं दिख रहा है। जिस व्यक्ति के माथे पर पहले से कर्ज बहुत था उस व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में धन कमाने पर भी कर्जा ही दिख रहा है, कमाई नहीं दिख रही है। परंतु विचार करने से कमाना तो धन का ही कारण है, ऋण का कारण नहीं है। कह रहे से विचार करो, कमा तो रहा ही है ना, जो भी कमाई हो रही है कर्जे का कारण थोड़ी ना, भले ही कर्जा दिखाई दे रहा हो तुम्हारे को, पहले का कर्जा था माथे पर। उसी प्रकार,
अभी टोडरमल जी की बात तो बाद में पढ़ूंगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति वर्तमान में धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, स्वाध्याय आदि कर रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है, वेद विज्ञान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से बात करो अभी, तो हम क्या कहेंगे कि तो पुण्य का ही कारण है, कि उदय तो पाप का आ रहा है। अरे भाई कर्जा पुराना था, वो चुकाया जा रहा है। लेकिन ये प्रवृत्तियां तो पुण्य बंध का ही कारण है। देखो जरा क्या लिखते हैं। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, पुराना बंध बहुत था, उसके यहां ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है। पूर्व की कमाई खा रहे हो भाई साहब, पूर्व की कमाई खा रहे हो बाबू साहब, समझ में आ रही है? पूर्व में पुण्य किए थे ऐसे, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये सब मिल गया हमारे, आत्मा की साधना नहीं हुई, बाकी सब मिल गया हमारे को। जिन धर्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी आजीविका मिल गई, सब प्रकार की सुविधाएं मिल गई, सारे प्रकार के साधन मिल गए। अब ये सब तो मिल गए हमारे को। अब टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि सुन, ये जो मिले हैं ना, इसमें तेरा वर्तमान का कुछ नहीं है, पिछली कमाई को भोग रहा है। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, क्या कह गया? पुण्य तेरा, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। अरे तू पिछली कमाई को देख, ये पिछली कमाई है, वर्तमान में अभिमान मत कर। नया क्या किया तूने? नई कमाई क्या चल रही है ये बतला। तू पुरानी बात को याद कर करके उस पुण्य को वो क्या कहते हैं भुनाए जा रहा है। मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने इतना किया था, आपको मालूम है मैंने क्या क्या किया था? किया होगा, अभी क्या कर रहा है ये बता। क्या आपको मालूम है? अरे 10 साल की उम्र में मैंने ऐसा कर लिया था, 12 साल की उम्र में मेरे को पूरा तत्वार सूत्र याद था, पता है आपको, मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था। आज क्या पोजीशन है भाई साहब? आज तो कुछ नहीं है, तो तू पुरानी कमाई को भोग रहा है। नई कमाई का कोई ठिकाना है क्या? और पुरानी कब तक चलेगी? कितने दिन भोगेगा? कितनी जगह पर ऐसा कथन सुनते हैं ना अपन कि भाई नई कमाई नहीं हो, आमद कमती और खर्च घनेरा, ये लक्षण मिट जाने का, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कितना ही क्यों नहीं हो कमाया हुआ। चक्रवर्ती जैसों की संपदा भी जो चक्रवर्ती ने कमाई थी, चक्रवर्ती के चले जाने के बाद उनके बच्चों का पुण्य न होता है इतना, इस कारण सब खत्म हो जाता है। ऐसे कथन सुनते हैं हम। चक्रवर्ती की तीसरी चौथी पीढ़ी में, 3 पीढ़ियों तक तो रहता है, चौथी पीढ़ी में सब खत्म हो जाता है, भीख मांगते हैं। बोलो आप, ऐसी हालत हो जाती है। ये तो कई ऐसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी है। तीसरी पीढ़ी पर जाकर के स्थिति सब बदल जाती है। पहली पीढ़ी वाला व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, समझना, मेहनत कर रहा है। दूसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति ने उनकी मेहनत को देखा है, उसने उस बिजनेस को, उस काम को, उसको बहुत आगे बढ़ाया। अब जो तीसरी पीढ़ी वाले लोग हैं वो उसका फल भोगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हरी हरी देखी है, क्या फल को भोगते हैं, और चौथी वाली सड़क पे आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? कि ये जगत का स्वरूप है इसी तरह का। चौथी पीढ़ी के अंदर स्थिति पलट जाती है बिल्कुल, क्योंकि पहली वाली ने जो मेहनत की, खूब मेहनत कर करके कमाया, खूब मेहनत की उन्होंने, तो उनके बच्चों ने देखा उसको, पिताजी कैसे मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से कमाया जाता है, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। तो जो पिताजी ने पौधा लगाया था, जो शुरुआत किया था काम, उसको उनके बच्चों ने खूब बढ़ाया, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाया उसको। लेकिन उनके जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया? सिर्फ भोगा है उन्होंने। ये देख रहे हैं आप, जगत में ऐसी दशा दिखती है। तो चक्रवर्ती जैसों का पुण्य भी खत्म होता हुआ देखा जाता है। अरे भाई साहब, समय बदल जाने पर क्या नहीं होता है। एक बार समय बदल गया तो सब खत्म हो जाएगा। पूर्व की कमाई खा रहा है। देखो जरा क्या लिखा यहाँ, बहुत सुंदर बातें लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब।
उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता है। वर्तमान में पाप कर रहा है लेकिन पाप का उदय दिखाई नहीं देता है। और जिसके पूर्व में बहुत पाप का बंध हुआ हो, जिस व्यक्ति के बहुत पाप किए थे हमने पहले ऐसे, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता। क्या करे बेचारा, सुख दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी मंद जरूर हुई है लेकिन सुख दिखाई नहीं देता। पाप का उदय दिखाई देता है, परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है। ये विचार नहीं कर रहा है तो कह रहा है देखो मैं तो मजे कर रहा हूं, देखो मैंने बेईमानी की ना, ऐसा पैसा कमाया मैंने। तुम भी करो बेईमानी, झूठ बोलोगे तो पैसा कमा पाओगे, बेईमानी करोगे तो पैसा कमाओगे, हेरा फेरी करोगे, मिलावट करोगे तो पैसा कमाया जाता है। ये शिक्षा देता है, परस्पर प्राचार्यत्व करता है, उपदेश देता है, बच्चों को कहता है बेटा ईमानदारी से नहीं चलता बिजनेस, ये मिलावट करनी पड़ती है, इससे कमाया जाता है पैसा। तो भाई पूर्व की जो कमाई थी उस वजह से तेरे काम सधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये पाप का घड़ा भर जाएगा तो क्या होगा, छापा पड़ जाएगा, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, जेल में डाल देगी, ये होगा। तो गहराई से विचार करने के लिए कह रहे हैं, परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। माने मंगल करना किसी भी रूप में पाप के उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। क्या इस प्रकार मंगल का मंगलपना बनता हुआ दिखाई देता है। हमने जो ये मंगल किया है ये कैसे दिखता है कि मंगल हो गया है, कि भाई भगवान की भक्ति स्तुति और उनका गुणानुवाद, उनका स्मरण, ये तो मंगल स्वरूप ही होता है। अरे जिसके माथे पर भगवान बैठे हुए हों, जिसके हृदय में भगवान बैठे हुए हों, उसके ऊपर क्या संकट आएगा। भक्तामर का ये श्लोक बोल लेंगे तो संकट नहीं आएगा। अरे भक्तामर में लिखा है, मानतुंगाचार्य देव ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि भगवान बचा लेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि भगवान उतर करके आ जाएंगे, आदिनाथ भगवान उतर करके आएंगे क्या वहां से। तो फिर मंगल किसका नाम है, भगवान की वीतरागता ख्याल में आई, परिणाम निर्मल हो गए, इसका नाम मंगल है। भगवान की सर्वज्ञता ख्याल में आई, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, परिणाम निर्मल हो गए, हो गया मंगल। भविष्य सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, अच्छा काम होगा कि नहीं होगा, वर्तमान में परिणामों की निर्मलता, आकुलता की कमी, कषायों की मंदता, परिणामों में उज्ज्वलता, इसका नाम ही मंगल है, इसे मंगल कहते हैं। तो गहराई से विचार तो करो आप, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, मंगल किसे कह रहे हैं, मंगल होता क्या है। ये विचार नहीं करता है तो पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। धर्मात्माओं के पाप का उदय और पापियों के पुण्य का उदय, ऐसा दिखता। श्रद्धा विचलित हो जाती भाई साहब, यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो बोलो, श्रद्धा विचलित हो जाती। ये लोग जो करते हैं, पापी लोग क्या करते हैं, भगवान को गालियां देते रहते हैं, भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं फिर भी तुमने ये काम नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं, भगवान के पास जाकर के कहते हैं हे भगवान मेरा ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो देख लूंगा। देख लेगा, भगवान को देख लेगा। कल से कौन तुम्हारी पक्षाल करेगा, बिना नहाए बैठे रहोगे भगवान। क्या ये भगवान को ऐसा कह करके आता है। अरे भाई सुन तो सही, यहाँ क्या कह रहे हैं, तेरे जो परिणामों में ये कषाय भाव है, ये कषाय भाव मिटने को मंगल कहते हैं, और भगवान का स्वरूप ख्याल में आते ही कषाय भाव मिट जाता है। ये काम हो रहा है। कितने सुंदर शब्द दिए हैं। फिर प्रश्न उठाए हैं यहाँ पर, चर्चाएं तो और उठाई है बहुत मार्मिक ढंग से। ये टोडरमल जी ने आगे ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, चर्चा तो कल करेंगे अपन विस्तार से। ये कह रहे हैं साहब आप ऐसा मंगल करते हो, भगवान के सच्चे भक्त हैं, हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान तो नहीं करते, भगवान तो करता है। मंगलाचरण तो सुख का ही कारण है, मंगलाचरण तो सुख का कारण है। अभी हम ये कह रहे हैं कि भगवान तो नहीं करते, भगवान तो वीतरागी हैं, लेकिन भगवान के भक्त देवता बहुत सारे हैं, वो कर देते हैं भला, उनको कर देना चाहिए। ऐसा प्रश्न उठाया, क्योंकि पीछे कही थी टोडरमल जी ने स्वयं कि भाई पंच परमेष्ठियों की भक्ति करने से प्रयोजन की सिद्धि में इंद्रादिक करते हैं, देवादिक करते हैं, आकर के भला कर देते हैं, रक्षा करते हैं, भक्तों का भला कर। कितने उदाहरण मिलते हैं, यमपाल चांडाल और ये वो दुनिया भर के उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। नाक का हार कर दिया, सूली का सिंहासन हो गया, अग्नि का जल हो गया, कितने उदाहरण शास्त्रों में हमारे को मिलते हैं। तो प्रश्न किया इस तरह का, भाई हमने मंगल किया था और पूर्व का पाप कर्म का उदय था,
तो अब आप कह रहे होंगे भाई संकट आएगा, भले ही तूने मंगल किया हो, पूर्व का है ना बैलेंस में रखा हुआ। तो टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया कि जिन शासन के भक्त देवलोग आकर के उस संकट को क्यों नहीं मिटा देते हैं। ये बहुत सुंदर और मार्मिक प्रश्न है और इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। इसकी विशेष चर्चा हम कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।